आदरणीय देवियों एवं सज्जनों, सानसों की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 38वां नव संस्करण सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी में गरीब मजदूर वर्ग की अभावग्रस्त जीवन में भी ईमानदारी मेहनत कर चरित्र को चरितार्थ किया गया है। आगे काफ़ी दिन पहले की बात है। जयपुर में स्टील प्लांट में अधिकारियों की 3 दिन की सेमिनार कार्यक्रम चल रहा था। आखिरी दिन मनोरंजन के लिए नाट्य कलाकार को अभिनय करने हेतु आमंत्रित किया गया। संयोजक ने कुमारी कीर्तिराजन को स्टेज पर बुलाकर परिचय कराया कि उक्त कलाकार जयपुर के मशहूर नाट्य अभिनय कर्मी हैं। अब यह आपके सामने एकल अभिनय में मैं बनूंगी मुख्यमंत्री प्रस्तुत करेंगी। एक गरीब घर की लड़की कैसे विपरीत परिस्थितियों में जूझते हुए अध्यापिका बाद में संघर्ष करते करते नेता से मुख्यमंत्री पद तक कैसे रास्ता तय किया का मंचन प्रस्तुत किया। लोगों ने नाटक को बहुत सराहा। संयोजक ने कॉमन प्लेस पर एक दान पेटिका रखी थी तथा कहा कि कलाकार के सम्मान में सहयोग राशि सभी अधिकारी स्वेच्छा से दान पेटिका में डालें। यह कहते हुए संयोजक ने स्वयं 100 रुपये पेटिका में डाली, यह दर्शाते हुए कि कम से कम राशि 100 रुपये तो हो। नाटक को इस ढंग से पेश किया गया कि सभी भावविभोर हुए तथा कलेक्शन भी लगभग 10,000 एकत्रित हुआ। उस राशि को कुमारी कीर्तिराजन को सौंप दी गई। कार्यक्रम समाप्ति पर सब लोग अपने अपने गंतव्य स्थान को चले गए। कुमारी कीर्तिराजन भी अंत में अपनी कार द्वारा रवाना हो गई। रास्ते में एक लड़की करीब 13-14 वर्ष की रही होगी, आते जाते लोगों को लॉलीपॉप बेच रही थी। बड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में अचानक एक अधिकारी की कार से उसका लॉलीपॉप टच हो जाने से बच्ची सड़क पर गिर गई, जिसे पीछे आ रही कीर्तिराजन ने कार रोककर उठाया तथा पूछा, लॉलीपॉप कितने का बेचती हो? जवाब में बच्ची ने बतलाया कि एक 5 रुपये का, 3 लोगों तो 10 में दे दूंगी। कीर्तिराजन ने पूछा, और सारी लॉलीपॉप कितने में बेचोगी? जिसके उत्तर में बच्ची मुस्कुराई और बोली, क्यों मजाक करती हो दीदी, वैसे सबका 200 रुपये दे देना। कीर्तिराजन ने 500 का नोट थमाकर उसके सारे लॉलीपॉप कार में रखवा लिए। बच्ची ने कहा कि मेरे पास तो खुले पैसे लौटाने को नहीं है, आप खुले पैसे दे देती। कीर्तिराजन ने कहा कि रख ले, मैंने अपने में ही सही तुझे कुछ समय के लिए जिया है, तेरी पीड़ा का अंश महसूस किया है। तुझे नाटक नहीं आता ना, इस दुनिया में असली किरदार को उतना ही मिलेगा। कहकर कार फुर से आगे चली गई। बच्ची सजल नेत्रों से कार को अंत तक देखती रही तथा सोचा कि दुनिया में हमारी सोच लेने वाले भी अभी भी मौजूद हैं। सच में भगवान मौजूद हैं। पुनः एक दिन यह बच्ची, नाम सुकन्या, दीपावली से एक दिन पहले बाजार में एक टोकरी में गेंदे व गुलाब के फूलों की मालाएं जमीन पर एक अंधेरे से कोने में बैठकर बिछ रही थी। एक सेठ जी अपने पड़ोसी शर्मा जी के साथ शाम को घूमने निकले थे। रास्ते में सेठ जी को याद आया कि कल लक्ष्मी पूजन की मालाएं ले ली जाएं।
सोचा जमीन पर बैठी बच्ची को बेच रही, बच्ची जो बेच रही है इससे सौदा सस्ते में हो जाएगा। बच्ची के पास आकर मूल भाव कर 10 गुलाब की 5 मालाएं गेंदे की 500 रुपये में सौदा कर किया। 3 माला और बची थी, लेकिन उनको ये कहकर मना कर दिया कि इनके फूल कुंभला गए हैं। सौदा करता था 500 रुपये देकर शेर जी अपने मित्र के साथ आगे घूमने निकल गए तथा बच्ची को कहा कि लौटकर माला ले जाएंगे। घूमकर बातों बातों में बिना माला लिए ही अपने बंगले पर पहुंच गए। घर पर सेठानी ने पूछा कि माला लाने की बोल रहे थे, क्या हुआ? सुनकर सेठ जी चौंके कि अरे वो तो मैं वापसी में लाना ही भूल गया, मालाएं तो मैंने खरीद ली थी। सेठानी ने कहा कि अब रात्रि के 9 बजे हैं, मालिन तो घर चली गई होगी, रात काफ़ी हो गई है। सेठ जी ने विचार किया कि एक बार कार द्वारा चक्कर लगा लेते हैं, मिलेगी तो ठीक, अन्यथा किसी ऊंची दुकान वाले से मालाओं का इंतजाम करना ही है। कार लेकर सेठ जी गंतव्य स्थान पर पहुँचे तो वो लड़की अंधेरे में अभी भी बैठी सेठ जी का इंतजार कर रही थी। सेठ जी को देखकर बोली, इतनी देर लगा दी, आपको क्या मालूम पुलिस और आवारा लड़कियाँ परेशान कितना करते हैं। सुनकर सेठ जी बोले, चिल्ला क्यों रही है, मत करती इंतजार। लड़की ने कहा, घर पर अंधी माँ भूखी बैठी होगी, फिर भी अभी 1 घंटे और इंतजार करती। सेठ जी बोले, अगर मैं पूरी रात नहीं आता तो क्या करती? जब लड़की ने कहा कि सारी आप वाली मालाएं सामने मंदिर में आपके नाम से भगवान पर अर्पित करके जाती। जवाब सुन सेठ जी अपने लड़की को देखते रह गई। लड़की बोली, नहीं तो आगे से आप जैसे अमीर लोग सड़क पर बैठे दुकानदारों पर विश्वास करना बंद कर देते। माँ ने सिखाया है मेहनत व ईमानदारी से ही पैसे कमाने हैं। सेठ जी लड़की की बड़ी बड़ी बातों से अभिभूत होकर एक माला उसे पहनाकर 500 रुपये देकर बोले, चल सामने होटल वाले से तुझे खाना दिलवा देता हूँ और अपनी कार द्वारा तेरे घर पहुँचा दूंगा। बच्ची ने बहुत मना करने पर भी सेठ जी उसे होटल से खाना बनवाकर कार द्वारा घर पहुंचा कर आई तथा बोले, मैंने तो एडवांस में ही लक्ष्मी पूजन कर लिया है, तू सचमुच साक्षात लक्ष्मी ही है। बंधुओं, सेवा सहायता डिबेट का विषय नहीं, जीवन जीने की कला है। जो अपने आचरण से शिक्षा देने का साहस न रखता हो, उसके वक्तव्य कितने भी प्रभावी क्यों न हो, वह पुरस्कार पाने के योग्य नहीं है। बंधुओं, मेरी कहानी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट्स द्वारा लाइक व सब्सक्राइब कर मुझे इंस्पायर करें। धन्यवाद।